गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोज इन्वेस्टमेंट पे। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आऊँ। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिसीजन करने वाले हैं, ये कंपनी मैंने आपको 6-7 महीने पहले रिकमेंड की थी। तब से जब से हमने इस कंपनी में बाय किया है, हमें 100% से ऊपर के रिटर्न बनते हुए दिखे हैं। लेकिन दोस्तों करंटली कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आए हैं। तो जिसके बाद आपके पास दोबारा से स्टॉक में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने का या नई बाइंग करने का मौका मिल रहा है। तो इस कंपनी को दोस्तों पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे डाटा सेंटर की थीम को प्ले करने के लिए बाय किया था। और करंटली कंपनी मुझे लगता है जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी बड़े तरीके से इस थीम के थ्रू रिटर्न बना के दे सकती है। तो ये कंपनी का साइज दोस्तों अभी भी काफ़ी छोटा है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और करंटली जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है और इसके वैल्यूएशन जैसे दिखते हैं, उस हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काफ़ी अच्छी बेट लगती है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 दिनों पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट की थी। इस कंपनी का नाम था गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों इसको थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं आप। तो इस कंपनी के ऊपर जो मैंने आप लोग के लिए वीडियो पोस्ट की थी, काफ़ी लंबी वीडियो थी, डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो थी, 43 मिनट की वीडियो। इसमें मैंने आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया था। करंटली दोस्तों कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज का, जो इसके 2018 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे उनको ब्रेक किया है। और यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया पोस्ट किया है। कंपनी के जो करंटली वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो डिस्क्लेमर के रूप में दोस्तों आपको बता दूं, इस कंपनी में मैंने खुद भी एंट्री ली है। और अगर आप लोग भी इस कंपनी में बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, अपनी खुद की स्टडी कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग को कन्विक्शन आता है तो स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पर्सनली मेरा टारगेट मिनिमम यहाँ पे 2x रिटर्न का है इस पोजीशन से जिसमें मैंने बाय किया है। और यहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही तो मुझे लगता है इससे भी आगे जा सकती है। तो आप इस कंपनी को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने यही कंपनी आप सब लोग को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रिकमेंड किया है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को यहाँ पे सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है या अगर आप लोग को अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराने हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग को यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेजेस और मिलेंगी। तो आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस मिलेंगी। तो सबसे पहली प्रिविलेज तो दोस्तों ये है कि मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको कुछ एक्सक्लूसिव स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों पिछले 1 महीने में मैंने आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक की डिटेल वीडियो शेयर की हैं। यहाँ पे ये सारी कंपनियां फंडामेंटली काफ़ी बड़े तरीके से परफॉर्म करी हैं। तीनों कंपनियों की गाइडेंस काफ़ी शानदार है और कंपनियों ने यहाँ पे रिसेंटली जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट कंपनियों की खास बात यह है कि उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे 2 दिनों पहले ब्रेकआउट दिया है एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, और करंटली कंपनियां उस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर पा रही हैं। दोनों कंपनियों की दोस्तों फ्यूचर की गाइडेंस काफ़ी बढ़िया है। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को जरूर चेकआउट कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेके, क्योंकि आपको ये स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने चाहिए। इन दोनों कंपनियों में दोस्तों पर्सनली मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ और इन वीडियोज़ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता रखे हैं एंट्री करने के स्टॉक्स में। तो यहाँ पे मेंबरशिप टाइप के अंदर दोस्तों हमारा मकसद रहता है इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में बाय करने का जो साइज में काफ़ी छोटे हों। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और नैनो कैप स्टॉक्स में, जिससे हम लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार तरीके से मल्टी बाइंग कर पाएँ। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने की शुरुआत मैंने इसी साल से की थी। तो इस साल की स्टार्टिंग से जब से मैंने यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप की शुरुआत की है, तब से हम इसी तरह के स्टॉक्स में बाय करके मल्टी बाइंग कर रहे हैं। हमने इस साल तो दोस्तों काफ़ी स्टॉक्स में 100% से ज़्यादा के रिटर्न बनाए हैं। उसके अलावा कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें हमने 5 to 6x के रिटर्न भी बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसी कंपनियां रिकमेंड करता हूँ जो फंडामेंटली अच्छी होती हैं, साइज में थोड़ी छोटी होती हैं, थोड़ी सी रिस्कियर होती हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी ये कंपनियां काफ़ी बड़े तरीके से बना सकती हैं। तो अगर आप लोग को इस तरह की इंपॉर्टेंट बेट्स को चेकआउट करना है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस मेंबरशिप ऐप के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की पहली एडवांटेज हो गई। इसके अलावा आप सब लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलेगी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा। अगर आप लोग को दोस्तों स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा ये मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का है। तो पहले भी मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ, जितने भी चैनल के मेंबर्स हैं उनको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। तो इस टेलीग्राम चैनल को दोस्तों मेनली मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करना होता है या कोई नई बाइंग करनी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए।
कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि मार्केट आज के दौरान तो मैं आपको एकदम से वीडियो बना के बता नहीं सकता कि कंपनी के फंडामेंटल किस तरह के हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पे स्टॉक के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और साथ में चार्ट शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ, जिससे आपको यहाँ पे बाय करने के लिए गाइडेंस मिल पाए। और आजकल दोस्तों हमारे पास कई इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब हम अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करना है कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में या हम नई बाइंग करना है, तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले इसी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ तक कि दोस्तों जब मैं अपने जनरल चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसकी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसी चैनल पे पहले शेयर कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया रिसेंटली हमने यहाँ पे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स में बाय किया था, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को पहले प्रोवाइड कर दी थी। तो यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको कुछ इस तरह की एडवांटेजेस मिलेंगी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। आप सब लोग को पता है मैंने करीबन 6-7 महीने पहले ये कंपनी आपको एक इंपॉर्टेंट रेंज में करीबन 650 से 700 की रेंज में रिकमेंड की थी। तब से दोस्तों इस कंपनी में हमने 100% से ऊपर के रिटर्न बना लिए हैं, लेकिन कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पोस्ट करी है, जिसके कारण यहाँ पे करंटली भी इसके वैल्यूएशन काफी बड़े लगते हैं अपनी पोजीशन इंक्रीज करने के लिए या नई बैंक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का बेसिक ओवरव्यू दूंगा। तो डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन दोस्तों इस टाइम पे करंटली एक IT कंपनी है जो इस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे काम करती है। इसके हेडक्वार्टर यहाँ पे मुंबई में है। करंटली दोस्तों कंपनी की जो ब्रांचेज है देखिए इंडिया के अंदर स्टैब्लिश है 1995 से। डायनाकॉन इस टाइम पे अंडरटेक करता है एक्टिविटीज जो यहाँ पे रिलेटेड है IT के इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन, कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्नकी सिस्टम इंटीग्रेशन, उसके अलावा लार्ज नेटवर्क और डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए हैं डाटा सेंटर की थीम को प्ले करने के लिए और IT की थीम को प्ले करने के लिए, यहाँ पे ये स्टॉक भी मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे IT के इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड कर रही कंपनी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अंदर देखिए सर्विस में इंक्लूड होता है यहाँ पे सप्लाई करने का यहाँ पे एसोसिएट इक्विपमेंट्स और साथ में सॉफ्टवेयर ऑन साइट और रिमोट फैसिलिटीज में। और ये सब कंपनी करती है जितने भी मल्टी लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक क्लाइंट्स के इनके। कंपनी दोस्तों यहाँ पे बिल्ड किया अपने स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस और कंपनी के पास काफी बड़े लेवल पे टैलेंट है इस टाइम पे, जो इस टाइम पे कॉम्पिटेंट है इस तरह की IT इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। इसके अलावा डायनाकॉन एंटरप्राइज की दोस्तों जो सर्विस की ऑफरिंग है इसके अंदर इंक्लूड है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटरप्राइज IT और ऑफिस ऑटोमेशन सर्विसेज। इसके अंदर देखिए इंक्लूड होता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विसेज, ब्रेक फिक्स सर्विसेज, मैनेज प्रिंट सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। इसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे कॉर्पोरेट्स को अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स। तो कंपनी को करंटली दोस्तों यहाँ पे डीप डोमेन नॉलेज है अक्रॉस इंडस्ट्री और डिफरेंट सेक्टर्स, और कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है अक्रॉस ट्रेडिशनल और न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों कंपनी की अगर प्रेजेंस को देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंपनी की प्रेजेंस और कॉन्टिनेंट्स में भी दिखेगी। यहाँ पे देखिए आपको साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप के अंदर, उसके अलावा सऊदी अरेबिया में, इंडिया में, चाइना में, यहाँ पे आपको जापान में, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसकी प्रेजेंस दिख रही है। तो काफी बड़े तरीके से कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रखा है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कि करंटली इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों। सबसे पहला कारण तो आपको यहाँ पे दिखेगा हाईली प्रोफेशनल टीम है इसके पास। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली कंपनी जो सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है और यहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोवाइड करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन के, कंसल्टिंग के, उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं इनके, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, ये सब दोस्तों यहाँ पे थॉरली ट्रेंड है लेटेस्ट बिजनेस टूल के साथ और टेक्नोलॉजीज के साथ। तो यहाँ पे जो इनका वर्कफोर्स है काफी हाईली स्किल्ड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटेजिक अलायंस कंपनी की जो ग्लोबली कर रखी है इन्होंने। यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रखी है इन्होंने ग्लोबल लेवल पे, जैसे IBM जैसी कंपनियों के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, लेनोवो के साथ, उसके अलावा HP के साथ, आपको डेल मैक के साथ दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे एप्पल है इसकी इस टाइम पे टेक्नोलॉजी पार्टनर, और एकल हो गई, यहाँ पे VMware हो गया, CSCO हो गया, जूनिपर हो गया, ब्रोकेड हो गया, रेड हैट हो गया, नेट मैजिक हो गया, इंटेल, RSA, इन्फोब्लॉक्स हो गया, सिल्वर पीक हो गया और मैकेफे हो गया। तो इस तरह से काफी बड़े बड़े दोस्तों प्लेयर्स हैं जिनके साथ करंटली कंपनी ने टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप कर रखी है, और यहाँ पे कंपनी इसका काफी बड़े तरीके से लेवरेज करती है अपनी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन बिजनेस मॉडल है कंपनी का। तो यहाँ पे कंपनी इस टाइम पे करंटली अपने बिजनेस मॉडल को इस हिसाब से डिजाइन करी है कि कंपनी को यहाँ पे लोगों से ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहना पड़े। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का साइज काफी छोटा है, उसके बाद भी कंपनी के पास 1200 प्लस डायनेमिक और ग्रोइंग इस टाइम पे लोग हैं जो करंटली इस कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो 80% दोस्तों कंपनी का स्टाफ है इस टाइम पे टेक्नोलॉजिकली ट्रेंड एक्सपीरियंस इंजीनियर्स का है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज। यहाँ पे दोस्तों 2000 प्लस क्लाइंट्स है इसके पास अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स, जिसके अंदर दोस्तों ग्लोबल कंपनीज आती है, गवर्नमेंट और PSUs आते हैं, BFSI सेक्टर आता है, कॉर्पोरेट आता है, हेल्थ केयर आता है और एजुकेशन का सेक्टर आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टीम ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स है कंपनी के पास। इनके पास सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं,
प्लस प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो इस टाइम पे थॉरली ट्रेंड है लेटेस्ट बिजनेस टूल्स के साथ और टेक्नोलॉजीज के साथ में इनके पास स्किल्ड एक्सपर्टीज है जो यहाँ पे इनकी कैपेबिलिटीज को काफी बड़े तरीके से इंक्रीज करती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रीजन दिखाया है कि क्यों यहाँ पे कंपनी काफी बढ़िया पोजीशन में है, इस टाइम पे लीडरशिप पोजीशन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बिजनेस ऑफरिंग्स को। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी बिजनेस ऑफरिंग में आती है सिस्टम इंटीग्रेशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है जो हेल्प करती है यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए प्रूवन स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी को और अचीव करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को। तो कंपनी दोस्तों इस टाइम पे काफी बड़े तरीके से वेल वर्स्ड है डीप सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर और इसकी कैपेबिलिटी यहाँ पे एनेबल करती है इस कंपनी को लेवरेज करने के लिए आईटी इन्वेस्टमेंट्स को। उसके अलावा मिनिमाइज करती है यहाँ पे रिस्क डिलीवर करने के लिए जो यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम्स इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं और इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विसेज के अंदर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी इसके अंदर स्पेसिफिक सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो एड्रेस करते हैं यहाँ पे यूनिक बिजनेस नीड्स को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की जो टीम है वो इंटीग्रेट करती है इस टाइम पे हर तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, ऑपरेशन एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में होते हैं, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं और कंपनी यहाँ पे कंबाइन करती है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अपनी प्रूवन प्रोसेसेस के साथ जिससे मैक्सिमाइज कर पाए अपनी कैपेबिलिटीज को वाइड एंटरप्राइजेस के यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए। तो सिस्टम इंटीग्रेशन के दोस्तों कंपनी की काफी बड़ी बड़ी अलायंसेज है। देखिए यहाँ पे जो मेजर वेंडर्स हैं इसके पास यहाँ पे IBM दिखेगा आपको, सिस्को दिखेगा, HPE दिखेगा आपको, लेनोवो दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है, जूनिपर नेटवर्क है और डेल है। तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े इस टाइम पे कंपनी के अलायंसेज है जो करंटली कंपनी के वेंडर है सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ जो करंटली सिस्टम इंटीग्रेशन का पोर्टफोलियो है ये क्या क्या ऑफर करता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्लोजर बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफर करता है यहाँ पे डिजाइनिंग में IT इनेबल बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशंस के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे इसके पास एबिलिटी है देखिए इंटीग्रेट करने के लिए पीपल और सिस्टम्स को जो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसेस में। इसके अलावा यहाँ पे ऑफर करती है सर्विसेज एबिलिटी टू स्टिमुलेट बिजनेस प्रोसेसेस और डिजाइन करने के लिए यहाँ पे मोस्ट ऑप्टिमल प्रोसेसेस इंप्लीमेंटेशन के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों इसके पास एबिलिटी यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए बिजनेस प्रोसेसेस को रियल टाइम में। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑफर करते हैं एबिलिटी ऑफर करते हैं यहाँ पे इफेक्टिवली चेंज करने की एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस को रियल टाइम में विदाउट एन एलोबरेट प्रोसेस कन्वर्जन एफर्ट। तो ये दोस्तों इसकी सर्विसेज के अंदर जो जो चीजें कंपनी ऑफर कर रही है ये मैंने आपको चेकआउट कराई यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी ऑफरिंग के। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे डाटा सेंटर सोल्यूशंस का। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे डाटा सेंटर की थीम में ही है। दोस्तों ट्रेडिशनल जो डाटा सेंटर है देखिए अंडरगो करते हैं सी ऑफ चेंजेस विद क्लाउड मोबिलिटी, विजुअलाइजेशन, हाइपर कन्वर्जेंस और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो करंटली दोस्तों जो ग्रोथ हुई है इस टाइम पे इंटरनेट एज ए सर्विस और यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर इन्होंने फर्दर देखिए चेंज किया है ट्रेडिशनल मॉडल को। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों जो IT इंफ्रा का इस टाइम पे कोर है वो चेंज नहीं हुआ है। स्पेशली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है इनके अंदर यहाँ पे डिजिटल डिसरप्शन कंटिन्यूसली हो रहा है दोस्तों इस पूरी इंडस्ट्री में और ये इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेसेस को और बिजनेस ऑपरेशंस को। और जो ऑपरेशंस है ये अलाइन करते हैं इस टाइप पे न्यू रियलिटीज के साथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डिमांड और कॉस्ट एफिशिएंसी। तो करंटली जो कंपनी की एंड टू एंड कैपेबिलिटीज है यहाँ पे डिजाइन करने की है और बिल्ड करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए जितने भी यहाँ पे क्रिटिकल IT एसेट है और कैपेबिलिटीज है इनको यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव वे में फ्यूचर रेडी किया जा सके। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरह की इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर से रिलेटेड सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करी है। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कि डाटा सेंटर सोल्यूशंस के अंदर कंपनी की ऑफरिंग क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर कंपनी ऑफर करी है हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे सर्वर विजुअलाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करी है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करी है, एंटरप्राइज बैकअप और रिकवरी सोल्यूशंस प्रोवाइड करी है, डाटा रेप्लिकेशन, फिजिकल, वर्चुअल और डाटाबेस प्रोवाइड करी है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सर्विसेज के अंदर यहाँ पे आपको DR ऑटोमेशन की सर्विस कंपनी इसके अंदर प्रोवाइड करती हुई दिखेगी, पावर और कूलिंग सोल्यूशंस की सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी, फायर और सेफ्टी सोल्यूशंस की सर्विस प्रोवाइड करिए, इलेक्ट्रिकल और सिविल वर्क की सर्विस प्रोवाइड करिए, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल भी प्रोवाइड करिए। तो ये दोस्तों आपको सब दिखेगा देखिए इस टाइम पे सर्विसेज डाटा सेंटर सोल्यूशंस के अंदर जो कंपनी प्रोवाइड करी है। अब हम चलते हैं इसके सर्विसेज के नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे कंपनी की सर्विसेज का जो थर्ड पार्ट है वर्क प्लेस सोल्यूशंस का। तो मार्केट प्लेस और वर्क प्लेस इस टाइम पे दोस्तों दो प्लेसेस है जहाँ पे कंपनी का बिजनेस ऑपरेट करता है। तो मार्केट प्लेस में दोस्तों कंपनी का बिजनेस कैसे परफॉर्म करेगा ये पूरी की पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वर्क प्लेस में कंपनी का बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे जो की हार्ड मैट्रिक्स हैं इस टाइम पे वर्क प्लेस परफॉर्मेंस के वो है प्रोडक्टिविटी और थ्रू आउटपुट। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को और थ्रू आउटपुट को इंक्रीज कर पाती है यहाँ पे एनेबल करके डिफरेंट रेंज ऑफ डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ पे स्पेन करते हैं कंप्यूटिंग से लेकर मोबिलिटी से लेकर कोलैबोरेशन और प्रोसेसिंग तक। इसके अलावा दोस्तों डायनाकॉन की देखिए वर्क प्लेस सोल्यूशन है जो स्पेन करते हैं एंटायर यहाँ पे स्पेक्ट्रम में वर्क प्लेस के और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जितनी भी लीडिंग ग्लोबल ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स और यहाँ पे बेस्ट इन क्लास सपोर्ट सर्विसेज की ये भी प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं वर्क प्लेस सोल्यूशन के अंदर कंपनी की ऑफरिंग क्या क्या है। तो वर्क प्लेस सोल्यूशन के अंदर सबसे पहली कंपनी की ऑफरिंग है डिजाइन और डेवलप करने का
यहाँ पे मोबिलिटी की स्ट्रेटेजीज को। इसके अलावा यहाँ पे बॉयड इंप्लीमेंटेशन है और इंटीग्रेशन है, साथ में माइग्रेशन है। यहाँ पे कंपनी मॉनिटर करती है मैनेजमेंट और एंड यूजर सपोर्ट को। इसके अलावा MS इंफ्रा मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करती है कंपनी, ये इसकी सर्विस में आता है। इसके बाद यहाँ पे IT एसेट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी वर्क प्लेस सोल्यूशंस के अंदर। इसके बाद हम चेकआउट करें यहाँ पे दूसरी तरह की सर्विसेज, तो यहाँ पे कंपनी ऑफर करता है सिक्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, प्रिंट सर्विसेज, यूनिफाइड कम्युनिकेशन और यहाँ पे वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनी की ऑफरिंग है यहाँ पे वर्क प्लेस सोल्यूशंस के अंदर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चौथी इंपॉर्टेंट सर्विसेज में कंपनी के। तो चौथी इंपॉर्टेंट कंपनी की सर्विस आती है नेटवर्क सोल्यूशन की। तो नेटवर्क दोस्तों करंटली एक फंडामेंटल पार्ट है कंपनी के जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। जो करेक्ट नेटवर्क डिजाइन है दोस्तों एनेबल करता है कंपनी को या एंटरप्राइज को आप कह सकते हैं यहाँ पे बिल्ड करने के लिए रेजिलिएंट और अवेलेबल, स्केलेबल और यहाँ पे सिक्योर्ड IT इन्वायरमेंट। इसके अलावा डायनाकॉन दोस्तों प्रोवाइड करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस, हेल्प करता है जिसके थ्रू यहाँ पे बिजनेसेस को एग्जामिन करने के लिए कि कहाँ पे इनको अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना है और फ्यूचर में कहाँ तक की कंपनी इसको इंक्रीज करके ले जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे ऑफर करता है विजन, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, यहाँ पे आर्किटेक्चर, कंसेप्चुअल डिजाइन सर्विसेज जो हेल्प करते हैं यहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इनके करंट नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को और साथ में जो इमर्जिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है इनको भी। यहाँ पे उसके बाद ये फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटजी प्लान को यहाँ पे फ्लेक्सिबल और सिक्योर हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क के जो यहाँ पे इनके कस्टमर्स के लिए बेस्ट होता है। तो इसके अंदर दोस्तों डायनाकॉन यहाँ पे प्रोवाइड करता है नेटवर्क मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को। इसके अंदर देखिए अवेलेबिलिटी है और सिक्योरिटी भी है, लेकिन कॉस्ट का मिनिमाइजेशन है यहाँ पे जो एसोसिएटेड रहता है इस टाइम पे नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए। तो इन ऑफरिंग्स के अंदर दोस्तों इन्वॉल्व होता है यहाँ पे नेटवर्क मॉनिटरिंग और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, नेटवर्क एरर कोलिजन, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, डे टू डे नेटवर्क ऑपरेशंस, नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, टर्निंग नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम्स। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करी है नेटवर्क सॉल्यूशंस के अंदर ये चेकआउट कराई। हम चलते हैं नेक्स्ट सर्विसेज में कंपनी की। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपनी की सर्विस है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है देखिए ये कंटिन्यूसली चैलेंजेस को फेस करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर, रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर और बिजनेस डिमांड्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी वेल मैनेज देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है कंपनी, यहाँ पे एड्रेस करती है इस तरह के चैलेंजेस को जो इंश्योर करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। करंटली कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क करता है और उनके यहाँ पे नीड को पूरा करता है जो डिप्लॉय करने की होती है नए प्रोजेक्ट्स को और ऑप्टिमाइज करने की और एनहांस करने की जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होते हैं स्पेशली जो रिलेटेड होते हैं इस टाइम पे चैलेंजेस से जो फंक्शन और सर्विसेज के अंदर आते हैं। इसके अलावा कंपनी वर्क करती है अपने क्लाइंट्स के साथ एसेस करने के लिए जो करंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, डेवलपमेंट है यहाँ पे, जिससे डिजाइन कर पाए एक अचीवेबल यहाँ पे इंप्रूवमेंट प्लान और हेल्प कर पाए अपने क्लाइंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन के अंदर दोस्तों मेन जो सर्विस कंपनी प्रोवाइड करी है इसका स्कोप यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबिलिटी का है, इसके अलावा प्रोजेक्ट कंट्रोल का है जिससे यहाँ पे कंपनी टर्न अराउंड कर पाए जो ट्रबल प्रोजेक्ट है इनको क्विकली। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर्विसेज में कंपनी की। तो नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों कंपनी की सर्विस का, जिसे आप कह सकते हैं मैनेज सर्विसेज। मैनेज सर्विसेज को देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डाटा सेंटर मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सर्विस डेस्क, उसके अलावा मैनेज सिक्योरिटी, क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इस हिसाब से यहाँ पे मैनेज सर्विसेज के अंदर कंपनी इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को चेकआउट करता हूँ कौन कौन सी इंडस्ट्री को करंटली कंपनी यहाँ पे सर्व कर रही है, ये सारी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और PSUs को कंपनी सर्व करती है, यहाँ पे BFSI सेक्टर को सर्व करती है। इसके अलावा ग्लोबल कस्टमर हो गए इनको कंपनी सर्व करी है, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट एंटरप्राइजेस को सर्व करी है, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सर्व करी है और लार्ज जो इस टाइम पे SIS है इनको सर्व करी है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इसके अंदर कौन कौन से जो कंपनी के टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पार्टनर है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, लेनोवो हो गया, HP है, डेल है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दोस्तों एप्पल दिखेगा, ओरेकल दिखेगा, सिट्रिक्स दिख रहा है आपको, Cisco दिख रहा है, उसके अलावा जूनिपर नेटवर्क्स दिख रहा है, बाराकूडा दिख रहा है, ब्रोकेट दिख रहा है, APC दिख रहा है, रेड हैट दिख रहा है, नेटमैजिक दिख रहा है, इंटेल दिख रहा है, RSA है, इन्फोब्लॉक्स हो गया, सिल्वर पीक हो गया और मैकेफे हो गया। तो इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी सर्व कर रही है इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको ऊबर दिखेगा, आपको अरेवा दिखेगा, आपको एटोस दिखेगा, आपको कोवेंस दिखेगा, लॉन्जा दिखेगा, मैट पेस है यहाँ पे, वोल्क्सवैगन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्लाइंट दिखेंगे जैसे वेल्वोलाइन हो गया यहाँ पे, उसके अलावा मनीग्राम हो गया। आपको देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्लाइंट दिखेंगे यहाँ पे, एल्यूशियन, स्प्रिंगर, उसके अलावा यहाँ पे आपको H&M दिखेगा, जोएटिस दिखेगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दिखेगा। इसके अलावा आपको महानगर गैस दिख रहा है, आपको महाडा दिख रहा है, यहाँ पे LIC है, बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस फाइनेंस है, IDBI बैंक है, सीएट है, लीला पैलेस जो होटल है इनको भी सर्विस प्रोवाइड करी कंपनी, स्टार यूनियन दिखेगा आपको लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको हैथवे कंपनी दिखेगी। उसके अलावा SRL डायग्नोस्टिक है, यहाँ पे फाइजर जैसी बड़ी कंपनी है, मर्क्स दिखेगा आपको, यहाँ पे फेरिंग फार्मास्यूटिकल दिखेगा। तो आप लोग को फार्मा की भी काफी इंपॉर्टेंट कंपनियां दिख रही हैं। मेट्रोपोलिस हेल्थ सर्विसेज दिखेगी आपको,
इसके अलावा आपको NMIMS यूनिवर्सिटी दिखेगी, यहाँ पे आपको IIT गांधीनगर दिखेगा और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिखेगा आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, काफी बड़े बड़े क्लाइंट हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर जिनको कंपनी सर्व कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट कैसे आए थे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं सबसे पहले। तो कंपनी ने दोस्तों जो सेल्स की थी देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी शानदार तरीके से इनक्रीज हुई है। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेस पे 39% इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे 220 करोड़ की दोस्तों कंपनी की सेल्स हुई थी पिछले साल सितंबर में, और इस सेल देखिए 220 करोड़ से बढ़ के 306 करोड़ की हो गई है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे कंपनी की एबिट में भी चेंज आया काफी बड़े तरीके से, 19 करोड़ से ये 25 करोड़ का हुआ है, यानी 34% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा दोस्तों नेट प्रॉफिट भी देखिए YoY बेसिस पे 45% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 12.6 करोड़ से 18.3 करोड़ के हो गए। इसके अलावा अगर आपको देखिए EPS में भी करीबन 45% का इंक्रीज दिख रहा है। तो अभी दोस्तों वैल्यूएशन कंपनी के बेटर हो गए क्योंकि अर्निंग काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हुई है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो 9.90 रुपीज का था ये 14.36 रुपीज का हुआ है। तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का क्वार्टरली बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको चेकआउट करता हूँ पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन कैसे रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों सितंबर, दिसंबर, मार्च में 2021 में और 2022 में कंपनी के 4-5% के आसपास के मार्जिन रहते थे। कंपनी के मार्जिन देखिए यहाँ पे सितंबर 22 के बाद से या दिसंबर 22 के बाद से ऊपर की तरफ को शिफ्ट होने की शुरुआत हुई और करंटली कंपनी यहाँ पे 8-9% के मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है। आप अगर रफली एवरेज लगाएं तो 8% के आसपास के मार्जिन है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पिछले कुछ क्वार्टर में मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर में हो सकता है मार्जिन एक्सपेंशन और भी होता हुआ दिखे कंपनी में आपको, लेकिन यहाँ पे कंपनी के मार्जिन स्टेबलाइज हो रहे हैं 8% के आसपास, जो काफी पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी की अगर आप सेल्स देखें लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की सेल्स में जंप आने की शुरुआत हुई थी पेंडेमिक के बाद से। यहाँ पे अगर आप देखें पेंडेमिक के बाद मार्च 20 में जो कंपनी की सेल्स थी 328 करोड़ की, ये 21 में बढ़ के 436 करोड़ की हुई। फिर यहाँ पे अगले साल 654 करोड़ की, फिर 800 करोड़ की, फिर 1000 करोड़ की। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है पेंडेमिक के बाद से। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है देखे यहाँ पे 3 से 4% के रहते थे, इनमें जंप आया यहाँ पे 22 से 5% के हुए, फिर 7% के, और यहाँ पे मार्च 24 में 8% के हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं पिछले 4 सालों में हर साल यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ पे आने वाले सालों में भी आपको मार्जिन में एक्सपेंशन कंटिन्यूसली होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे दोस्तों मार्जिन अगर 1% के हिसाब से भी इंक्रीज करेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये काफी अच्छा इंक्रीज है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी की यहाँ पे सेल बढ़ी है 1% के मार्जिन से भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियरली देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा कंपनी की जो प्रॉफिट यहाँ पे 2020 तक भी 4 करोड़ के आसपास के दिख रहे थे, इनमें जंप आया देखिए यहाँ पे 6 करोड़ के हुए, फिर 9 करोड़ के, 16 करोड़ के, 33 करोड़ के, और यहाँ पे 2024 में 33 करोड़ से 54 करोड़ के। और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे भी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए 54 करोड़ से 63 करोड़ हो गए। तो लगातार यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे EPS यहाँ पे 6 रुपीज से बढ़ के 50 रुपीज के आसपास जा चुका है। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है दोस्तों जिस हिसाब से अर्निंग बढ़ी है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है और कंपनी के वैल्यूएशंस काफी बड़े तरीके से नीचे की तरफ को रह रहे हैं। अब दोस्तों वैसे तो हिस्टोरिकली जिस लेवल पे हमने बाय किया था तब से वैल्यूएशन थोड़े से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जिस हिसाब से कंपनी ग्रो करी है मुझे वैल्यूएशन काफी सही दिखते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी ने किस हिसाब से ग्रोथ करके दिखाई है। तो यहाँ पे अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें कंपनी के, तो पिछले 10 सालों में जो कंपनी की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है ये करीबन 29% की है, पिछले 5 सालों में 28% की है, 3 सालों में 33% की है और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 24% की है। तो पिछले 10 सालों में दोस्तों काफी बड़े तरीके से कंपनी लगातार ग्रो करी है। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये काफी शानदार तरीके से इंक्रीज हुई है। 10 सालों की जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है 56% की है, 5 सालों की 67% की है और 3 सालों की 80% की है। तो यहाँ पे दोस्तों क्विकली इतना इंक्रीज हुआ है पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है। इसके अलावा अगर आप पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखें तो उसमें भी आपको कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 37% की दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक के प्राइस में भी देखिए काफी पॉजिटिव मोमेंटम आया है। पिछले 10 सालों में कंपनी ने देखिए 60% के CAGR से ग्रोथ करके दिखाई है स्टॉक के प्राइस में, 5 सालों में 129% के CAGR से, पिछले 3 सालों में 190% के CAGR से, और पिछले 1 साल में स्टॉक का प्राइस 124% इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों 10 सालों में 28% का रहा है, 5 सालों में यहाँ पे करीबन 34% का रहा है, 3 सालों में 38% का, और लास्ट ईयर अभी तक का हाईएस्ट है 41% का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की अगर मार्केट कैप देखें 1874 करोड़ की है, अभी भी काफी छोटी साइज की कंपनी है। स्टॉक का भी यहाँ पे आपको 29 का दिखेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री का भी दोस्तों 42 का है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जितने भी यहाँ पे डाटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये आपको हायर पी कमांड करते हुए दिखेंगे। और पहले से दोस्तों इस इंडस्ट्री का जो पी है आपको 42 का दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी अपनी इंडस्ट्री के पी के मुकाबले आपको काफी डिसेंट वैल्यूएशंस पे मिल रही है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 44 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 41 का है, तो रिटर्न रेशियो भी काफी अच्छे दिखते हैं। पिछले 3 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 33% की है, लेकिन पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 80% की है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.35% का है।
तो वैल्यूएशंस के हिसाब से और मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी काफी बढ़िया पोजीशन में दिखती है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काफी बढ़िया टेलविंड चली है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मुझे वैल्यूएशंस काफी डिसेंट लगते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो अगर आप दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर चेकआउट करें तो यहाँ पे कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। कंपनी के देखिए 20 में करीबन रिजर्व थे यहाँ पे 27 करोड़ के, फिर 37 करोड़ के हुए इनक्रीज होके 57 करोड़ के, फिर 145 करोड़ के हुए और करंटली यहाँ पे सितंबर 24 में 180 करोड़ के हुए हैं। तो लगातार कंपनी के रिजर्व में इनक्रीज आ रहा है। यहाँ पे बोरिंग कुछ भी नहीं है दोस्तों, उसके मुकाबले 68 करोड़ की है, तो यहाँ पे आपको बोरिंग की तरफ से कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफी तगड़ा इनक्रीज आया देखिए कंपनी के फिक्स एसेट में। कंपनी के जो फिक्स एसेट थे यहाँ पे 6 से 7 करोड़ के आसपास के, ये इनक्रीज होकर सडनली आपको सितंबर में 37 करोड़ के तो दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे इतने बड़े तरीके से फिक्स एसेट इनक्रीज क्यों हुए हैं? क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन करी है, इसने रिसेंटली लैंड भी बाय किया है, तो ये सब चीजें दोस्तों फ्यूचर में इसके ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो कैश फ्लो भी दोस्तों आपको काफी सही दिखेंगे कंपनी के। इस टाइम पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो ये 15 करोड़ के आसपास की थी 23 में, जो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से इंक्रीज करके अभी तक की हाईएस्ट हो चुकी है 29 करोड़ की। तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आपको काफी बढ़िया दिखेगा 29 करोड़ का। तो कंपनी करंटली यहाँ पे कैश भी जनरेट कर रही है। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के जो रेशियोज हैं, इंपॉर्टेंट रेशियोज इनको। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज है देखिए काफी सही रेंज में है, यहाँ पे करीबन 40 से 30 की रेंज में है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये काफी बढ़िया तरीके से सुधरा है। 42 डेज से कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 17 डेज का हुआ है यहाँ पे 2024 में। इससे पहले दोस्तों अगर आप देखें ये 50 की रेंज में काफी बड़े तरीके से बना हुआ था। इसके बाद दोस्तों पिछले 2 क्वार्टर में 42 डेज के आसपास का हुआ था और करंटली अभी तक का लोएस्ट है देखिए यहाँ पे 70 डेज का हो चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे जो 50 से 60 डेज में रहता था ये आपको देखिए 2024 में सबसे लोएस्ट होता दिखा है 35 डेज के आसपास का। और यहाँ पे साथ में कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी लगातार इंक्रीज आ रहा है। यहाँ पे 20 से 23% के आसपास का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था ये इंक्रीज होकर 28% का हुआ, फिर 36% का और करंटली अभी तक का हाईएस्ट हो चुका है 44% का। तो यहाँ पे रिटर्न रेशियो में दोस्तों काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं। स्पेशली यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हुआ है और साथ में कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भी काफी बड़े तरीके से कंपनी जनरेट करती हुई दिख रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग और यहाँ पे FIIGS के हिसाब से पोजीशन रखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको FIIGS की देखिए कुछ खास पोजीशन दिखेगी नहीं स्टॉक में। यहाँ पे FIIs की 0.01% की यहाँ पे होल्डिंग है स्टॉक में और DIs की यहाँ पे 0% की होल्डिंग है। FIIGS का ज्यादा स्टेक नहीं दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए ये डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 क्वार्टर्स में। यहाँ पे अगर आप इससे पहले चेकआउट कीजिए मार्च 2024 में तो 27,000 इसके शेयर होल्डर थे टोटल, ये 32,000 हुए और करंटली यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में 36,000 हो गए। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों लिक्विडिटी बढ़ी है, यानी ज्यादा लोग एंटर कर रहे हैं स्टॉक में। और यहाँ पे सबसे पॉजिटिव बात तो दोस्तों मुझे ये लगी है, यहाँ पे सितंबर 2022 से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर रखा है 61% में और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। बल्कि इससे पहले दोस्तों सितंबर 2022 से पहले जून में 56% की कंपनी की होल्डिंग थी और ये होल्डिंग आपको 2022 के बाद से इंक्रीज होती हुई दिखी है। लेकिन इसके बाद से जब से इंक्रीज हुई है होल्डिंग तब से प्रमोटर ने यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं की अपने स्टेक की। तो यह हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्रमोटर को कितने बड़े तरीके से भरोसा है इस टाइम पे कंपनी की परफॉर्मेंस में, इसलिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को काफी बड़े तरीके से मेंटेन कर रखा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कुछ अपकमिंग और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे कंपनी दोस्तों सेटअप कर रहा है IT इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे SBI के लिए, नई ब्रांच चैनल प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा कंपनी ने सिक्योर किया है 101 करोड़ के वर्थ का यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से डिप्लॉय करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पे 6000 ब्रांचेस के अंदर करेगी कंपनी है। तो ये भी काफी बड़ा दोस्तों कंपनी के लिए प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी ने सिक्योर किया एक ऑर्डर यहाँ पे 116 करोड़ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे सेटअप करने के लिए प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस को। ये ऑर्डर दोस्तों कवर करता है सप्लाई करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर को और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को। इसके अलावा कंपनी ने रिसीव किया दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर 2400 एप्पल आईपैड्स का इंटीग्रेट करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए जो महाराष्ट्र के जुडिशियल ऑफिसर्स हैं इनके लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड यहाँ पे 1 साल का होगा। इसके अलावा कंपनी को अवार्ड हुआ है दोस्तों करंटली यहाँ पे नेक्स्ट जेन साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का प्रोजेक्ट, जिसकी वर्थ यहाँ पे 14 करोड़ की है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चेकआउट कराता हूँ जो कंपनी को मिला है। यहाँ पे कंपनी को रिसीव हुआ है देखिए एक ऑर्डर LIC की तरफ से फॉर वर्क प्लेस सोल्यूशन, जो इंक्लूड करता है यहाँ पे सप्लाई करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए IT के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे LIC के ऑफिस के लिए और ब्रांचेस के लिए थ्रू आउट इंडिया। तो टोटल ऑर्डर की दोस्तों जो वैल्यू है इस टाइम पे जो कंपनी को मिला है ये 105 करोड़ की है। तो आप क्लियरली देख रहे हैं दोस्तों काफी बड़े बड़े ऑर्डर यहाँ पे पूरे इंडिया में इन इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए कंपनी को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी को अवार्ड हुआ है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर 106 करोड़ के आसपास का इंस्टॉल करने के लिए, कमीशनिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, ऑपरेशंस को, PKI सॉल्यूशंस को, IT इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड
और यहाँ पे कनेक्टिविटी सर्विस से रिलेटेड और ई पासपोर्ट प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने अवार्ड किया इन्हें एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए GMDMA वेबसाइट को, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐप को, कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स को और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और फ्लो लेवल सेंसर्स को। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर जीता है यहाँ पे 57 करोड़ का, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से IT सॉल्यूशंस रिलेटेड टू एंड पॉइंट्स। तो ये सारे ऑर्डर देख के दोस्तों हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर कंपनी काफी बड़े तरीके से सर्व कर रही है काफी इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्लाइंट्स को। तो इसके हिसाब से मुझे कंपनी का जो फ्यूचर है काफी ब्राइट लगता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के अपकमिंग